महल फारस में मैं मोहम्मद असलम। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना स्मार्ट नहीं देखा, वर्ल्ड शॉक्ड। स्मार्टनेस क्या है, देखते हैं वीडियो का, फिर बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप G7 की मीटिंग कनाडा से वापस जाते हुए वॉशिंगटन रुकते जाएं, तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पहले ही कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं रुक सकता, तो वो चले गए। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूं। तो फिर पाकिस्तान ने दरखास्त की कि आप हमारी आपस में सुलह करवाएं, सब कुछ करवाएं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा यह था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने सुलह नहीं करवाई, कोई आपने ट्रेड की बात नहीं की, हमने आपस में डायरेक्टली किया। पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे वो क्या बात कहने जा रहा है। तो ये मोदी की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा ट्रंप को कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, तो हमारे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर कोई बंद नहीं हुआ, हम हालत जंग में ही हैं। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बुधवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरोध किया कि वह कनाडा से वापसी के वक्त अमेरिका होकर जाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसमें असमर्थता व्यक्त की। एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को नो कह दिया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो मुद्दों पर स्थिति साफ की। एक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अमेरिका के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन किसी भी वार्ता में व्यापार से जुड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया, जो उसने मौजूदा सैन्य चैनल के माध्यम से किया। मध्यस्थता को लेकर किसी भी स्तर पर अमेरिका से कोई बात नहीं हुई। मोदी ने कहा, भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार किया, ना ही करता है और ना ही करेगा। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। अब अक्सर मीडिया चर्चा कर रहा है कि ट्रंप के बार बार कहने पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। ये थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने रंग दिखाए थे। ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी, आपको और आपके ऑडियंस को मुझे अपने चैनल पर फिर बुलाने के लिए। जहां तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात आप कह रही हैं, जिसमें कि
भारत ने 2-3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो भारत ने कनाडा में जाकर के यह साबित कर दिया है कि भारत जो है अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि हम भारत को अब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भारत की एक अपनी एक जगह है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसको कि आप नकार नहीं सकते। भारत के बारे में अभी-अभी एक जो सर्वे आया है और न्यूज़ आई है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। यानी कि जो टाइमलाइंस थी पुरानी, वो अब टाइमलाइंस भी कंप्रेस हो रही हैं। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने अभी-अभी स्टेटमेंट दी है पेपर में, सॉरी टीवी चैनल पे, कि हम लोग 7% की ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस रेट से अगर हम बढ़ते रहे, तो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, वो जो 7% होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो उसका जो इंक्रीज होगा वो भी उसी तरह से एक्सपोनेंशियल होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तब कोई अगर हमें चाहे कि इग्नोर कर दे, हमारे बिना काम चला ले, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत धारणा होगी। हम कनाडा में गए हैं, इसी उम्मीद से गए हैं कि दुनिया के जितने भी लीडिंग नेशंस हैं, उनके साथ हम अपने रिश्ते इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे इम्प्रूव करेंगे। अब आप जो है टेररिज्म के खिलाफ बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई टेररिज्म को किसी हर हालत में हमको वो करना चाहिए, इसका अपोजिशन करनी चाहिए। कर क्या रहे हैं आप? जो सैंक्शन कमिटी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, दो बड़ी जो कमिटीज हैं, एक तो तालिबान के ऊपर सैंक्शन वाली कमेटी और दूसरी काउंटर टेररिज्म के ऊपर वाली कमेटी। दोनों कमिटीज में आपने चेयर या को चेयर बना रखा है पाकिस्तान को, जो दुनिया का माना हुआ स्पॉन्सर देश है टेररिज्म के मामले में। तुम खुद अपनी बातों को ना अनदेखा कर रहे हो। ओसामा बिन लादेन को आपने उसके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के पिछवाड़े से निकाल के आप लेके गए और उसकी बॉडी को बाद में मार के आपने समंदर में गिराया है। क्या भूल गए क्या आप 2000 प्लस जो कैजुअलिटीज न्यूयॉर्क में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के जो अटैक में, क्या भूल गए आप? 26/11 में जो 166 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, 166 या 200 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय लोग भी थे, खाली भारतीय नहीं थे। आप भूल गए हैं क्या? पहलगाम अटैक, जिसके कि अब अनगिनत प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, भूल गए हैं क्या? 3 दिन पहले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कंडेम किया है पहलगाम अटैक के लिए, और भारत की ये पूरी कोशिश होगी कि दोबारा जो है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आए। क्यों? 3 बार वो पहले ही आ चुका है। 2008 से पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में आ चुका है। एक ऐसा देश जो थप्पड़ खा खा करके भी अगर सुधरता नहीं है, तो आप उसको बार बार सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं? आप एक, ये तो वही बात हो गई ना कि जो जो चोरी कर रहा है उसी को आप मजबूत कर रहे हैं। तो ये दोस्तों वीडियो ख़त्म। अच्छा, वो एक बात है, मुझे एक अच्छी बात अगर याद आ गई, पीएम मोदी का रिजेक्शन या पीएम मोदी के अमेरिका ना जाने से, ये एक अच्छे पर्सनैलिटी या अच्छे पर्सन की, आदमी की शख्सियत की ये खूबी होती है कि जो उसने वादा किया होता है या जो शेड्यूल किया होता है किसी और को मिलने का, अगर वो उस पर मिलने नहीं जाता तो वो एक झूठा और मुनाफिक बंदा होता है, वादा खिलाफ ही करने वाला। अब देखें, पीएम मोदी के पहले शेड्यूल थी चीज़ें। शेड्यूल का तो भाई सीधी सी बात है, उन्होंने बहाना लगाया है। नहीं ये बात है, बहाना का मतलब उसने जाना ही नहीं। एक सेकंड असलम भाई, एक सेकंड। शेड्यूल थी चीज़ें, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पहले कुछ असाइनमेंट्स हैं, मेरी चीज़ें शेड्यूल हैं, तो मैं वो आपके कहने पर चेंज नहीं कर सकता, मैं आपके कहने पर नहीं आ सकता। तो ये उनके एक सच्चे और अच्छे लीडर होने की खूबी है। अगर वो बीच कनाडा का दौरा छोड़कर या जो उनका आगे दौरा होने वाला था वो छोड़कर ट्रम्प के कहने पर चले जाते बगैर किसी मतलब के शेड्यूल हुए, तो ये मैं कहता हूँ एक लो लेवल की बात थी। इससे इंडिया का, अब देखें
अगर पीएम मोदी को अमेरिका ने बुलाना था ना, तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ पहले मतलब कहते कि भाई आप हमारी तरफ आएँ, फिर वो शेड्यूल चीज़ें होती, तो फिर पीएम मोदी ना जाते, वो भी गलत था। ठीक है, अब अमेरिका ने भी बेगारती की है। वो समझते थे कि ये सारे हैं पाकिस्तान की तरह के, हम उनको जिस वक्त बुलाएंगे वो हाज़िर हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता था पीएम मोदी जो अपने एग्रीमेंट्स हैं, जो उनकी कमिटमेंट है जिसके साथ ये अगले उनके शेड्यूल चीज़ें, वो अमेरिका का कहने पर चेंज नहीं करेगा। आज तो कह लें कि ना ये जो पीएम मोदी ने किया है ना, ये तो वो पुष्पा बोलता था ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो पीएम मोदी साहब ने किया है कि पुष्पा जो है मानेगा नहीं साला। लेकिन हकीकत में अगर बात की जाए ना, तो पीएम मोदी साहब जो है वो जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कह लें कि एक हिसाब से बिल्कुल कोरी ना कर दिया, कोरी ना कर दिया है कि भाई हमारा जो शेड्यूल है वो पहले से तय है, हमने जहाँ जहाँ जाना है हम उधर से रह जाएंगे या उधर लेट हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि साफ साफ ना जो है ना ट्रंप को उन्होंने कर दिया। और ये होता है एक कह लें कि खुद मुख्तार रियासत जो होती है, खुद मुख्तार कंट्री जो होता है, जो अपने पाँव पे खड़ा होता है, किसी से मांगता नहीं, किसी से भीख नहीं लेता, किसी से उधार नहीं पैसे लेता, उस मुल्क की बात ऐसे ही होती है जैसे पीएम मोदी साहब ने की है। बाकी आप देख लें कि कितने चाव में हमारे जो आर्मी चीफ साहब है वहाँ पे गए हुए हैं, और वो तो मैं कहता हूँ कि फूले नहीं समाएंगे। आखिरी 10 दिन जो है ना, बाद में 10 दिन जो है, तो ये मेरे ख्याल में ख्वाब में भी सोचते होंगे कि यार मैं तो जन्नत का नज़ारे हो गया, पता नहीं कहाँ मैं पता नहीं क्या हूँ, या पता नहीं मुझे किस अंदाज में जो ट्रंप ने वहाँ पे बुला लिया, मदऊ किया। और मुझे लगता है कि ऐसी जो परेड वगैरह जो हुई है, इसमें शायद ही किसी और बंदे को उन्होंने बुलाया। परेड में वो नहीं थे असलम भाई, परेड में नहीं परेड में नहीं थे वो, वैसे नाम तो वैसे परेड का दिया हुआ है, उनका शेड्यूल था पहले दौरा, तो उन दिनों में परेड आ गई, परेड में वो नहीं, मदऊ नहीं थे, जो गलत बात है, गलत है। लेकिन यहाँ पे तो इनविटेशन बताया गया कि भाई परेड जो है नहीं, परेड में नहीं थे, ये बात गलत है। बाकी पीएम मोदी साहब की ये बात मुझे अच्छी लगी है कि भाई जो उन्होंने पहले कमिटमेंट की है जिनके साथ, उनकी पहले पूरी करेंगे। उसके बाद साइप्रस में देख लें भाई कैसा उसको भव्य तरीके से उनका स्वागत किया, पाँव छुए गए। तो ये तो फिर कनाडा जो कनाडा खिलाफ था, मतलब इन्होंने एक दूसरे अच्छा जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद जो है ना, हालात बहुत ज़्यादा मामूल पे आ चुके हैं। अब कनाडा जो है वो खुद आगे बढ़ के भाई इंडिया के साथ जो ताल्लुकात वो बहाल करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। और इसी बिना में मेरे ख्याल में जितने भी सफ़ीर हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो कनाडा के हैं, वो अपने दूसरे ममालिक में वो भेजना चाहते हैं, यानी कि इंडिया के कनाडा में और कनाडा के इंडिया में भेज रहे हैं। अब दोबारा जो ताल्लुकात है बेहतर कर रहे हैं, और ट्रेड जो है वो भी बहाल की जा रही है। तो ये एक बहुत कह लें कि ज़बरदस्त बात है, और मुझे लगता है कि पीएम मोदी साहब ने बिल्कुल ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि खुददार जो कंट्री है या खुददार जो बंदा होता है ना, वो ऐसा यार ये कैसा इन्विटेशन है कि आप फ़ोन कर रहे हैं, पहले बताया कोई नहीं है, तो क्या समझते हैं आप, मतलब कि लल्लू है सामने कोई, ऐसी कोई समझा ना। असल में ये भी हो सकता है ना कि ट्रंप जो है हर चीज़ का क्रेडिट ले रहा था कि मैंने रुकवाई, सीज़ फायर मैंने करवाया, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो पीएम मोदी हैं वो भी कह रहे हैं कि चले रोक तो दिया, जगह जगह पे वो यही एक बयान राग जो है अलाप रहा है कि मैंने सीज़ फायर करवाया, ये मैंने करवाया। पता नहीं दुनिया को बेवकूफ़ समझता है ट्रंप, या खुद मेरे ख्याल में 3rd क्लास का बेवकूफ़। चलो अच्छी बात है जो नहीं गए, अगर जाते तो इस तरह जाना इंडिया और पीएम मोदी दोनों की इज्जत के लिए नुकसान देता। अब उनकी इज्जत बढ़ गई है, ये ज़हन में रखना। अब ट्रंप को भी याद रहेगा कि हम अगर उसको बुलाना है तो पहले सारा कुछ तय करके महीना 2 महीने 3 महीने पहले बताना होगा। अब उनके यानी कि किसी डॉक्टर के पास जाना तो उसकी पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जी, ये बड़ा अच्छा किया मेरे नज़दीक, आगे हर एक की राय मेरे नज़दीक ये इंडिया और पीएम मोदी बड़ा अच्छा लिया, उधर नहीं गया। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।